Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. So students, today we are beta solving question number 6 है exercise 7.2 और unit 7 mathematical induction and binomial theorems. फर्स्ट मैथ बेटा न्यू मैथ है टेक्स्ट बुक बोर्ड। हाँ बेटा, तो इसके अंदर उसने बोला कि फाइंड द टू मिडल टर्म्स। तो टू मिडल टर्म्स का भी सेम तरीकाकार है जैसा कि हमने कल किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 4-5 में कि फाइंड मिडल टर्म। उसमें मिडल टर्म थी, यहाँ टू मिडल टर्म्स हैं। तो टू मिडल टर्म्स के लिए सिंपल सी चीज़ है कि अब पहले मिडल टर्म के लिए बेटा एन को हम हाफ करते हैं। उसमें एन आमतौर पर हमेशा इवन ही होता है, इसमें ऑड है तो 7 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 3.5 मीन 3.5। 3.5 है तो आर एक 3 ले लेंगे और एक आर 4 ले लेंगे। तो ये शॉर्टकट वे है इसका। हेयर हाँ बेटा, पहली टर्म आपको पता है कि वो ए होती है और दूसरी टर्म जो है वो सेकंड वाली बी होती है। ठीक है, अगर माइनस है तो माइनस लिखना होगा, अगर प्लस है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं है। तो अब ये हो गया बेटा, और यहाँ पर आर इक्वल टू 3 और 4। ठीक है, ये 7 का हाफ करेंगे तो 7 का हाफ बेटा 3.5 है, 3.5 जिसे कहते हैं। तो एक इसका R3 ले लेंगे और एक 4 ले लेंगे। ये टर्म हो गई। और बेटा n जो है वो 7 है दोनों केसेस में। तो इसका ए पार्ट हो गया, यूँ समझे कि व्हेन दो मिडल टर्म है, ए के लिए व्हेन R इक्वल टू 3। ले बेटा दी जनरल टर्म जनरल टर्म इज इसकी TR+1 और ये NR और A की पावर N माइनस R और B की पावर R। और इसको बेटा U भी आप लिख सकते हैं NCR और A की पावर N माइनस R और B की पावर R। तो TR+1 ये दोनों टर्म्स में से कोई भी एक चीज़ ऑप्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। हाँ बेटा, TR3+1 डायरेक्ट भी आप 4 लिख सकते हैं, 3+1। ठीक है, अगले हिस्से में लिख सकते हैं 4। अब यहाँ पर 7 हो गया और ये C हो गया आपके पास बेटा R की वैल्यू 3 और A हो गया x³ की पावर 7 माइनस 3 और यहाँ पर बेटा 1/x² की पावर 3 जो R है वो वैल्यू मैंने पुट कर दी। सिंपल ये है पर। ठीक है, आपको नॉमिनेट कर दिया। अब के 7 3 5 T4 हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा, 3+1 4। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, कल कैलकुलेटर से निकाली है। तो अब आज मैं उसको मैन्युअली कर रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। तो ये बेटा 7 फैक्टोरियल अपान 7 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और x की पावर 3 और होल पावर 4 हो जाएगी। 7 माइनस 3 4 होता है और पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो 3 2 6। ले बेटा ये 7 फैक्टोरियल है तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल नीचे तक खुलता है, आपको पता है। 3 फैक्टोरियल 3 2 1, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करना होता है नीचे तक। तो 6 5 4 तक मैं इसको खोलूँगा क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल, तो ये इससे कट हो जाएगा। और ये हो गई x की पावर 12 और ये हो गया बेटा x की पावर 6। ठीक है ना, 4 3 12, पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। अच्छा, अब पावर टू पावर या पावर ऑफ पावर भी कह सकते हैं। ये पावर बेटा यहाँ 6 माइनस करेंगे तो बाकी 6 रह जाएगी। और ये 3 फैक्टोरियल जो होता है वो 3 2 1 होता है। 7 6 5 अपान 3 2 1, या डायरेक्ट भी आप 3 फैक्टोरियल को 6 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये हो गया बेटा x की पावर 6। तो एट दी एंड 35x6 ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया सो सिंपल। तो यहाँ पर बेटा ये चीज़ बताने का कि ये चीज़ जब आप करेंगे ना बार बार तो इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा। ये C फॉर इसका उसको कहते हैं कम्बिनेशन है और P फॉर परमुटेशन वो भी होता है। तो ये आप कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के, ठीक है, जो बताया था कल भी उसमें
शिफ्ट दबा के उसके बाद डिवाइड वाला साइन दबाएंगे, क्योंकि आमतौर पर जो मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है ना, कैसियो वाला, उसके अंदर वही है, डिवाइड वाले के बटन को दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के बाद तो वो सी आ जाता है। उसके बाद 3 प्रेस कर दें और फिर इक्वल कर दें तो 35 डायरेक्ट दे देगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें आप करना चाहें तो, लेकिन ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बात, अच्छी चीज़ है कि सम टाइम अगर कैलकुलेटर नहीं है या किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो आप क्या करेंगे। तो फिर इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर इसको मैन्युअली करूँ। तो ये बेटा था इसका फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट करते हैं, तो ए बी वही रहेगा, सिर्फ ये चीज़ चेंज होगी और यहाँ पर भी ले बेटा। अब इसका बी पार्ट हो जाएगा सेकंड टर्म के लिए व्हेन आर इक्वल टू 4, ठीक है। 3 तो हो चुका, व्हेन आर इक्वल टू 4, ये तो 3 4 है। अच्छा, अपन 3 यूज़ कर चुके हैं। अब टी 4 + 1, ठीक है, डायरेक्ट 5 लिख दें तो ये 7 C4 और ये हो गया बेटा x³ की पावर 7 - 4 और 1/x² की पावर 4। तो 7 C4 तो 7 फैक्टोरियल अपान 7 - 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये होता है NCR के लिए n फैक्टोरियल अपान n - r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, जो जनरल इसका फार्मूला है। और x की पावर 3 और ऊपर भी 3 हो जाएगी और यह 1/x की पावर बेटा 8 हो जाएगी। तो ये 7 फैक्टोरियल 7 है, 6 है, 5 फैक्टोरियल 5 4 फैक्टोरियल तक जाने दे अपान वही बेटा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा 7 - 4 और ये 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 गया और यहाँ x की पावर 9 और ये 1/x की पावर 8। तो एक कम होके एक रह जाएगी, सॉरी 9 में से 8 माइनस कर लेंगे तो 1 रह जाएगी। तो इसको ऐसे सिंपलीफाई कर दें तो ये भी बेटा 35x की पावर 1 या x आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा t की पावर 5। हाँ बेटा, साथ साथ आंसर चेक करते जाना, ठीक है ना, T5। ओके, ये तो अब सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का, सॉरी अब इसमें डाटा चेंज हो जाएगा। जी स्टूडेंट, तो अब इसमें बेटा हाँ, अब ए बेटा 2b है और b इसका -b² / 4 है और r इसका 9 है, तो 9 का हाफ 4.5 आएगा। 9/2 कर दें आप भले, तो 4.5 है तो r एक बेटा 4 ले लेंगे और एक दफ़ा 5 ले लेंगे और n तो आपका 9 ही रहेगा। तो व्हेन ए पार्ट इसका, ठीक है ना, सेकंड का ए पार्ट व्हेन r इक्वल टू 4, तो यहाँ पर बेटा यहाँ 9 हो गया, यहाँ 4 हो गया, या सी वाली चीज़ लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बेटा a की पावर मीन 2p की पावर हो गई 9 - 4 और -b² / 4 की पावर हो गई 4। अच्छा, अब इसमें वही 9C4 कर लें, ठीक है, तो भी आपकी मर्जी। तो ये शॉर्टकट में हो जाएगा आपके पास 2b की पावर हो जाएगी बेटा 9 - 5 और यहाँ ये पावर बेटा प्लस हो जाएगी क्योंकि होल पावर इवन है, तो ये हो जाएगा b की पावर 8/4 की पावर 4। ले बेटा 9 हो गया तो 9 फैक्टोरियल अपान 9 - 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5 और b की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाई b की पावर 8 अपान, ठीक है ना, 4 की पावर 4 होता है बेटा 256, ठीक है ना। 4 की पावर 3 जो है 4³ होता 64 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 होता है आई थिंक। हाँ बेटा, ये T4 + 1 तो ये T5 हो गया। तो यहाँ T5 लिखे और ये 9 फैक्टोरियल 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 फैक्टोरियल तक खोलूँगा क्योंकि ये 5 फैक्टोरियल आ रहा है और ये 4 फैक्टोरियल है। तो ये बेटा इससे ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ये 2 की पावर 5 32 होता है और b की पावर 13 हो जाएगा 8 + 5 13/256।
तो 16 जार 256 होता है। यहाँ रख के इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि ऊपर हो गया बेटा 9876 अपान 4321, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को नीचे तक हमने खोलना है। हाँ बेटा 32 अपान 256 और b की पावर 13, 16 2 दार 16 16 दार, 2 1 दार 2 8 दार। हाँ बेटा 3 2 दार 6, तो ये 6 से गया, 4 1 दार 4 2 दार 8, और उसके बाद फिर 2 1 दार 2 4 दार, और आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो गया 963 अपान 4 और b की पावर 13। हाँ देखा इतना ही आ रहा है। हाँ सही। हाँ बेटा अब इसको होल्ड करें 1 मिनट, फिर आगे चलते हैं जी स्टूडेंट। तो अब इसका बेटा सेकंड पार्ट हो गया बी, ठीक है। सेकंड का बी पार्ट के व्हेन r इक्वल टू 5, तो r को 5 ले लें द जनरल टर्म्स। अच्छा अब यहाँ बेटा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 5 और ये हो गया 4। अच्छा अब ये 5 टू द 10, लेकिन ये माइनस रहेगा, और ये 4 की पावर 5। तो यहाँ पर अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। हाँ तो बेटा ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपान 9 माइनस 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, और 2b 2 की पावर 4, और फिर ये बेटा हो जाएगा उसके बाद b की पावर 4 मल्टीप्लाई में माइनस के साथ है b की पावर 10 अपान 4 की पावर, ये हो जाएगी बेटा 2 की पावर 2 भी कर सकता हूँ ताकि आसानी हो इसको सिंप्लीफाई करने में। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, तो ये t अब यहाँ सॉरी 5 यहाँ पर भी आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 6 टर्म। अब ये t 6 हो गई, ठीक है ना। 4.5 एक 4 लेना है, एक 5 लेना है, तो एक 6 टर्म बन जाएगी उसकी। अच्छा इसको एक और तरीके से भी करते हैं, मैं तो ये शॉर्टकट में कर रहा था कि अगर 2 मिनट टर्म निकालनी है तो एक n+1/2 और एक n+3/2 टर्म भी निकाली जाती है। तो 9+1, तो 5th टर्म निकालनी है तो भी बेटा r एक कम करके लेना होता है 4, और n+3 12/2 तो भी वो 6th टर्म आ जाएगी, तो उसके लिए भी r एक कम करके लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया बेटा 9 फैक्टोरियल, 9 है 8 है 7 है 6 है 5 फैक्टोरियल अपान ये 4 फैक्टोरियल, और यहाँ 5 फैक्टोरियल। तो ये तो उसी तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा, फैक्टोरियल है। और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 9 है 8 है 7 है 6 है अपान 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 मल्टीप्लाई में। हाँ बेटा ये माइनस वो जो b के साथ है शुरू में ले, b की पावर हो जाएगी आपके पास 10, और ये b की पावर 5, और यहाँ नीचे b की पावर 4 है ऊपर सॉरी, और नीचे है b की 5 टू द 10। तो ये बेटा एक इसमें से आके कम हो जाएगी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 हो जाएगी, पावर नीचे रह जाएगी, और ये 4 3 टू द 6 ये गया, 4 1 दर 4 2 दर, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई b की पावर 10, और माइनस ये शुरू में ही है, और होल अपान 2 की पावर 4 64 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 1 द 32। देखिए भाई 60 माइनस 63 अपान 32 b की पावर 10 सॉरी 10 की बजाय 14 आएगा, ओ सॉरी ये बेटा 14 है, यहाँ गलती हो गई है, 10 4 14, ये प्लस करेंगे तो 14 आएगा। हाँ भाई चेक कर ले जी, -63 अपॉन 32 b की पावर 14 जी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट की भी मैंने a और b दोनों टर्म निकाल ली। तो अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा इन 7 के अंदर ही बोला है उसने राइट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, या फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ x, या फिर आगे उसने मजीद बोला फाइंड द टर्म द इंडिपेंडेंट ऑफ x।
free from x, find the term या find the term which is free from x या independent term of x। हाँ बेटा, तो इसके अंदर दे रखा है 2x प्लस 1/x² होल पावर 9। एक मिनट मजीद मैं चेक कर लेता हूँ। मेरा 2x प्लस 1/x² होल पावर 9 और 2x प्लस 5/x होल पावर 6। हाँ बेटा, क्योंकि अगर यहाँ से गलती हुई तो फिर टोटल गलत होगा। हाँ, तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x के लिए यहाँ 2-3 स्टेप हमें ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ r जो है वो क्लियर नहीं होता। जो तो पहले की थी कल हमने मिडल टर्म के लिए, ठीक है, पावर को n को हमने अब हाफ करना होता है और वो हमारे पास r आ जाएगी। और इसके अलावा कि फिर 2 मिडल टर्म के लिए फिर हमने r को n को हाफ करना है और उसमें, ठीक है, 3.5 आता है या 7.5 आता है, उसको हाफ करके एक पहला लेना है पॉइंट से पहले। सपोज 4.5 आया था तो एक दफ़ा r को 4 लेना और एक दफ़ा r को 5 लेना। अच्छा, अब यहाँ पर आगे चलता हूँ। हाँ, तो फ्री फ्रॉम x के लिए बेटा डाटा वही हो गया जैसे उसकी कंडीशन पहले की बनती है कि हेयर a इक्वल टू बेटा पहली टर्म a होती है और दूसरी b होती है, ठीक है, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस हो तो साथ लिखते हैं और n आपके पास 9 हो गया। तो द जनरल टर्म इज TR+1 और ये हो गया हमारे पास बेटा ये NR या NC, वो C से भी आप चला सकते हैं, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। अच्छा, अब T R है तो R तो बेटा अभी R ही रखना है, अभी इसका क्लियर नहीं है। ये 9 है, ये R है और ये a की पावर 2x की पावर 9 माइनस r और b बेटा 1/x² की पावर होल पावर r। तो ये हो गया बेटा 9 और r, अब ये 2 की पावर 9 माइनस r और यहाँ x की पावर अलग कर देता हूँ क्योंकि ये 1/x की पावर 2r है। ठीक है, तो अगले स्टेप में या इसी स्टेप में, ठीक है, ये तो आप खैर कर लेते हैं तो अच्छी बात है। तो 9r या 9cr भी कर सकते हैं, 9cr एक ही, ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। 2 की पावर 9 माइनस r और x की पावर ये बेटा 9 माइनस r माइनस 2r, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो 9cr 2 की पावर 9 माइनस r और x की पावर 9 माइनस 3r। ठीक है, ये डॉट है, यहाँ तक आपने क्लियर कर लेना है। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब हम इसको लिखेंगे फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ x। हाँ बेटा, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। हाँ बेटा, तो ये वाली जो x की पावर है उसको हमने इक्वल टू 9 माइनस 3r इक्वल टू 0, पावर जो होगी उसको इक्वल टू x की जो पहले पावर हमने सिंप्लीफाइड की, फिर x की जो सिंप्लीफाइड पावर है उसको इक्वल टू 0 लेना है और वहाँ से हमने r की वैल्यू निकालनी है। तो 3r, तो ये कट के हो गया बेटा r इक्वल टू 3। अब देयरफॉर यहाँ t3 + 1 4 हो जाएगा और उसके बाद फिर बेटा 9c3 और 2 की पावर 9 माइनस 3 और डॉट x की पावर 9 माइनस 3 और 3। जहाँ जहाँ r था वहाँ मैंने जो r की वैल्यू निकाली है वो पुट कर दी। वंस अगेन पहले बेटा x की वैल्यू को, ठीक है, जो यहाँ हमेशा आमतौर पर डबल होती है, डबल हो उसको, ठीक है, सिंप्लीफाइड करके 1 बना लिया। अब लिखना है ये जो x की पावर होगी उसको फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या फॉर द टर्म, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म x या फ्री फ्रॉम x। तो उसके लिए क्या होगी, x की जो पावर होगी उसको इक्वल टू 0 लेना है और वहाँ से x की वैल्यू ड्रा करनी है, निकालनी है और वो वापस यहाँ जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ रख दीजिए। तो ये हो गया बेटा t4 और ये 9 फैक्टोरियल अपान 9 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 2 की पावर हो गई बेटा 6 और यहाँ x की पावर हो गई 9 माइनस 9।
तो 9 फैक्टोरियल 9 हो गया और 9 8 7 6 फैक्टोरियल। क्यों? यहाँ 6 फैक्टोरियल आ रहा है, इस वजह 6 फैक्टोरियल तक मैंने खोला और इसको यहाँ से उड़ा देंगे। और ये हो गया बेटा 64 और ये x की पावर 0। अब ये 3 फैक्टोरियल 9 8 7 अपान, हाँ भाई 3 फैक्टोरियल हो गया बेटा 3 2 1 6 हो गया, 3 3 9 और 2 1 2 4 4 12 और 12 7 84। हाँ बेटा x की पावर 0 1 होता है, तो 84 मल्टीप्लाई बाई 64। हाँ बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर आ जाएगा। देखना भाई कितना आ रहा है इसका आंसर, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई कैलकुलेटर है नहीं। ठीक है, तो या आप डायरेक्ट भी ये 9C3 डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट। ये इसका आंसर हाँ 584 मल्टीप्लाई बाय 64। हाँ 5376 5 376 5 7 3 6। 5376 अच्छा 5 3 7 6 ऐसा ही है ना? 5376 ओहो यार 7 6। हाँ भाई ये आंसर आ गया। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास इसका पहले फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अब मैं इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ। ओके, ले बेटा अब यहाँ ए भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पहला पार्ट तो हो गया। ए चेंज होगा, बी चेंज होगा, जनरल टर्म तो चेंज नहीं होगी। ले बेटा यहाँ से आ गई है, ओहो सॉरी। अच्छा खैर जाने दें, इंडिपेंडेंट टर्म फिर लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो अब हम ठीक है थोड़ा बिल्लू से चला लेते हैं। तो ये हो गया 2x और ये हो गया बेटा 5/x और n हो गया अब आपके पास 6 बेटा, ये पावर हो गई। अच्छा अब जनरल टर्म हो गया और n बेटा 6 है और यहाँ r है और यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 2x की पावर बेटा 6 माइनस r और 5/x की पावर ठीक है 6 है। ओ 6 सॉरी नॉट 6 r। हाँ तो ये बेटा 6 2 की पावर 6 माइनस r, वो पहले वाले की तरह ठीक है अलग अलग कर देंगे। और x की पावर बेटा 6 माइनस r और यहाँ 5 की पावर r और नीचे x की पावर r। ठीक है, ये अब पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 6 2 की पावर 6 माइनस r और बेटा x की पावर 6 माइनस r ये वाला r और डॉट 5 की पावर r। तो 6 की पावर 2r हो जाएगी माइनस के साथ। ठीक है, अब आगे लिख लेंगे फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए हम क्या करेंगे, ये x की जो पावर है सिंप्लीफाइड क्या 6 माइनस 2r इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 2r कट के ये हो जाएगा बेटा r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 3 सॉरी 3 2 6। अच्छा अब जहाँ जहाँ ठीक है r है वहाँ वहाँ आप 3 रख देंगे, t3 + 1 तो t4 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा 6c3 और 2 की पावर 6 माइनस 3 और डॉट x की पावर बेटा हो जाएगी 6 माइनस 2 और 3 और 5 की पावर भी 3, क्योंकि 5 की पावर r है तो r की जगह 3 आ गया। तो इसको हो जाएगा बेटा 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 2 की पावर 3 और यहाँ बेटा x की पावर 6 माइनस 6 0 हो जाएगी और 5 की पावर 3। तो 6 फैक्टोरियल 6 है, 5 है, 4 है, 3 फैक्टोरियल तक खोलें, फिर ये 3 फैक्टोरियल और डॉट 3 फैक्टोरियल। ये 2 की पावर 3 बेटा 8 होती है और x की पावर 0 हो जाएगी और यहाँ 125। ठीक है, 5 का क्यूब 1 to 5 होता है, 5 5 25 25 5 तो ये बेटा 3 फैक्टोरियल इससे गया और 6 इससे गया और ये हो जाएगा 5 4 20 20 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 125 और x की पावर 0 1 होता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 160 मल्टीप्लाई बाई 125। हाँ भाई इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
देखिए भाई इसका फाइनल आंसर कितना दे रहा है, 0 तो साथ में देगा ही देगा आखिर में, क्योंकि 16 इस 0 इसको दे दें, फिर 16 5 आर 80, फिर 8 0, और उसके बाद 16 2 आर 32, 32 और 8, फिर 44 तो ये 21 आर 20। आप देखें इसका ये आ रहा क्या 20,000 है, कौन सा 7 का सेकंड पार्ट T4। क्या आ रहा है आपके पास 20,000 हाँ 20,000 है। 2,000 हाँ 2000 जीरो गिन लेना। 40 हाँ तो 40 है तो 20,000 हो गया। ओके ये आंसर हो गया स्टूडेंट, तो ये T4 हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये आज मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट किया। ठीक है, तो अगर ज़्यादा करते हैं तो सूरत हाल के लिए बच्चे थोड़े से तंग आ जाते हैं, दूसरा ये है कि टाइम भी शार्ट होता है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स आई होप कि आपने गेन किया होगा। तो फाइनली यही आपसे कहा जाता है स्टूडेंट्स कि अगर बेटा अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसके अलावा बेटा सेकेंड ईयर मैथ का काफ़ी सोल्यूशन हो चुके हैं तकरीबन। ठीक है, अब 80-90 हो गई हैं हमारी वीडियोस, और उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर का तो फिर खासा हो गया, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी तकरीबन 10 चैप्टर हो चुके हैं न्यूमेरिकल का सोल्यूशन, और ओ लेवल के मैथ का सोल्यूशन भी बहुत पुराने से बना रहे हैं। तो 3 साल हम पहले शुरू वहीं से किया था। जहाँ तक हो सके शुरू करें, शेयर करें, तो इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।